बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। FMA फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आपकी जो अप्लाई है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी और जो उसकी डेडलाइन है कब तक आप अप्लाई कर सकती हैं वो है हमारी 28 अप्रैल। अब इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इवन कि FSC वाली और ग्रेजुएशन वाली फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा वो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। एक चीज़ ये है कि ये जो अप्लाई है ऑनलाइन ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 22 अप्रैल को स्टार्ट होगी। तब आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और 28 अप्रैल तक जो है ना वो आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी। और सबसे पहले यह है कि FMA की जो फीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो नेवी और एयरफोर्स की, जैसे नेवी और आर्मी के अंदर जो जैसे AFNS होता है, ये लेडी कैडेट कोर्स होता है, तो उससे ज़रा हट के होती है। इसमें जो MCQs होते हैं वो थोड़े दूसरों से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आप अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास इसकी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस और साथ में नोट्स भी होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट जो इंटेलिजेंस है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है कि इंटेलिजेंस आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और एकेडमिक आपने किस तरह याद करना है। सारा मैं सिलेबस भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। इंटेलिजेंस कितना होता है, कितने मिनट के अंदर करना होता है, एकेडमिक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने कितने MCQs होते हैं, कितना कितना आपका टाइम होता है। साथ में आपको PDF के नोट्स मिलेंगे। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ क्राइटेरिया इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यह कि पाकिस्तानी ठीक है अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हैं, मतलब मेल इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैरिटल स्टेटस की थर्ड नंबर पर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड ही गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, मैरिड नहीं कर सकती चाहे जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन है। एज जो है यहाँ पर अब मेन चीज़ आपने देखनी है, एज है वो आपकी लेकर 16 से लेकर 22 ईयर इसके दरमियान होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 22 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने FSC की हुई है, ICS किया हुआ है या ICOM किया हुआ है या उसके अलावा उन्होंने जो 4 ईयर की 2 ईयर की स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन की हुई है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, उनकी ये जो एज है ना ये इतनी होनी चाहिए जितनी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एज आपकी 16 से लेकर 22 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने FSC भी कंप्लीट कर लिया या फर्स्ट ईयर के अंदर है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। FA भी कर रही हैं तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। मैट्रिक वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैट्रिक के लिए ये है तो मैट्रिक वाली तो कर ही सकती है, लेकिन FA, FSC, ICS, ICOM वाली भी कर सकती है। उसके अंदर अगर हम हाइट बात करें तो हाइट तकरीबन आपकी 4.8 फीट जो है ना वो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे कम हो तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्वालिफिकेशन ये है कि ये मैट्रिक बेस पे है। मैट्रिक बेस से मुराद ये नहीं है कि आप FSC में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अप्लाई ऑन द FMA। तो आपने मैट्रिक अगर किया हुआ है मिनिमम तो अप्लाई कर सकती है। मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और 22 ईयर से एज आपकी जो है वो कम है तो अप्लाई कर सकती है। अब मैट्रिक के अंदर जो भी चाहे FSC में या मैट्रिक में आपने क्राइटेरिया देख रहे हैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया डिफरेंट उन्होंने सेट किया हुआ है कि आपकी मैट्रिक सिर्फ 60% के साथ क्लियर नहीं होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स की परसेंटेज भी बताई हुई है, वो हम देख लेते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ये सारे मैट्रिक के अंदर आपने लाजमी पढ़े होने चाहिए। ठीक है, मतलब 9th 10th में ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। अगर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप में से किसी ने जो मैट्रिक है वो 60% से की हो, बायोलॉजी के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप में से किसी के बायोलॉजी में 59% मार्क्स हैं और मैट्रिक के अंदर उसके 90% मार्क्स हैं, मतलब बनते तो नहीं लेकिन खैर जो भी है, तो फिर वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यानी मैट्रिक में आपके जितने मर्जी हैं, लेकिन ये जो 1 बाय 1 इंडिविजुअली हर एक बुक का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ये भी आपने लाजमी फिल करना है। तो मिनिमम आपके कितने होने चाहिए? 60%। 60% से 1% भी कम है तो आपका अप्लाई नहीं होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपके मिनिमम 33% होने चाहिए। ज़ाहिर है वो है ही पासिंग क्राइटेरिया पाकिस्तान के अंदर 33% है। इंग्लिश का आपका 45% होना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 60% और 45%, ये आपके मिनिमम है। अगर इंग्लिश में 45% नहीं है और बायोलॉजी में 60% है तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सारा क्राइटेरिया मिनिमम फुलफिल होना चाहिए
चाहे एफएससी वाली कर रही हैं चाहे मैट्रिक वाली कर रही हैं, ये आपने क्राइटेरिया जहन में रखना है, इससे डेविएट नहीं करना। आगे सलेबस की बात करें तो हमारे पास इसका सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का। अब इंटेलिजेंस के अंदर आपके जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं 100, और अगर इसके मिनट्स की बात करें तो 40 मिनट होते हैं और 50% वाला इसमें पास होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे ये क्लियर होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंक्लूड होते हैं इंटेलिजेंस के टेस्ट के अंदर, वो आपको क्लासेस के अंदर हम करवा देंगे और उसी में से ही आपका सारा का सारा टेस्ट आएगा। अगर क्लासेस नहीं अटेंड करना चाह रही तो फिर आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं। इंग्लिश आपका अब तरतीब देखिएगा, ये सारे मिक्स नहीं है। इंग्लिश का जो है वो टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, ये इंडिविजुअली 1 बाय 1 होते हैं, मिक्स नहीं होते। तो इंग्लिश के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, 50% वाला पास होगा। जैसे ही आप ये पास कर जाती हैं तो फिर आपका फिज़िक्स का स्टार्ट होगा जिसमें 25 एमसीक्यूज होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और 50% वाला पास होगा। जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर आपका बायोलॉजी होगा, 25 आपके एमसीक्यूज होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और 50% वाले आपके पास होंगे। मतलब अगर इसमें से एक टेस्ट भी आप फेल करती हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। टोटल हमारे पास 200 एमसीक्यूज होते हैं। इसके पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, उसमें भी कुछ 100 एमसीक्यूज होते हैं। तो 200 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आपका होगा इंटेलिजेंस का, और प्लस एकेडमिक का टेस्ट 200 एमसीक्यूज का। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा इजी सा होता है। तो ये हमारे पास जी एफएमए के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की। और अगर आपने क्लासेस वगैरह लेनी है या नोट्स बाय करने हैं तो आप जो है ना वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे रब्ता कर सकती है, कांटेक्ट कर सकती है। बाकी कोई भी बात है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।